जय भीम। जय भारत, जय संविधान। राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम पे और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में जो चुनाव परिणाम है उन पे एक आवश्यक लाइन उन सब साथियों के लिए जिन्होंने खूब मेहनत की, जिन्होंने अथक प्रयास किया, उन सबको मार्गदर्शन करने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी साथी कार्यकर्ताओं, नेताओं को, और उन सभी का धन्यवाद करने के लिए जिन्होंने आजाद समाज पार्टी आरएलपी अलायंस पर भरोसा दिखाया। उन सबको राजस्थान में उन सबका धन्यवाद करने के लिए। साथियों, समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरु, महापुरुषों को नमन करता हूं। तथागत भगवान बुद्ध, सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मामना राम सुब्बर्मा, ईवी पेरियार, रामानामी नायकर पेरियार, प्यारेलाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, संतराम बी ए प्रजापति, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, और मेरे आदर्श, मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। सम्मानित प्रिय साथियों, चुनाव परिणाम आ चुके हैं आपके बीच में। मैं धन्यवाद करता हूं राजस्थान, मध्य प्रदेश के हर उस व्यक्ति का जिसने आजाद समाज पार्टी पर भरोसा दिखाया, जिसने हमारे प्रत्याशियों का पर भरोसा दिखाया। मैं अपने विधानसभा, जिला, संभाग, प्रदेश के सभी नेताओं का भी, राष्ट्रीय कमेटी के नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने प्रचार किया, जिन्होंने जिम्मेदारी अदा की, जिन्होंने सहयोग किया। उम्मीद थी कि परिणाम काफी अच्छे होंगे, वोटों में कन्वर्ट होगा जो संघर्ष है हमारा। कई सीटों पे राजस्थान में आपने अच्छा किया, मुझे बताते बड़ी खुशी है कि 10 सीटों से ज्यादा सीटों पर आजाद समाज पार्टी तीसरे नंबर पे और 2 सीटों पे आजाद समाज पार्टी दूसरे नंबर पे। मैं किसी पार्टी के बारे में ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने हमारा वोट काटा। आप स्वतः देखोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि अगर एक वोट कटवा पार्टी हमारे वोट ना काटती तो हमारे दोनों विधायक राजस्थान में जीत जाते। मध्य प्रदेश में हमारे नौजवान कार्यकर्ता साथी लड़े अपनी तन मन धन मेहनत से, और पहली बार के चुनाव में उन्होंने
जितने भी विधानसभा स्तर पे कार्यकर्ता, कई 3,000 के 4,000 5,000 कार्यकर्ता तैयार हुए, उनका वोट अपने साथ जोड़ के साबित किया कि हर विधानसभा में आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के संघर्ष से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा और भीम आर्मी का संघर्ष पहुंच चुका। एक सेवडा सीट है जहां एक वोट कटवा पार्टी ने अगर हमारे वोट ना काटे होते तो वहां भी आजाद समाज पार्टी का खाता खुलता। हमारे साथी भाई दामोदर वहां से विधायक, क्योंकि परिणाम जब आपके फेवर में नहीं आते तो आप निराश होते हैं। ऐसा मेरे बहुत सारे साथियों द्वारा मैसेज के माध्यम से मुझे भेजा गया कि हमें जो आशा थी उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए। कबीरदास जी कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और माननीय काशीराम साहब कहते हैं मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। तो उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी का जन्म हुआ, एक गांव से जिस संगठन ने संघर्ष करना शुरू किया, 3 साल की एक पार्टी जो 100 साल की पार्टी को टक्कर देते हुए, उनको पीछे छोड़ते हुए 50,000 से भी ज्यादा, जैसे रामगढ़ में 70,000 से भी ज्यादा वोट हमें मिले, बानसूर में 50,000 से ज्यादा वोट हमें मिले, नगर में 45,000 से 46,000 के लगभग 47,000 के लगभग वोट हमें मिले। ये इस बात का प्रमाण है कि धीरे धीरे आजाद समाज पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं नेताओं का संघर्ष लोगों के दिलों में अपनी जगह बना। कुछ साथी इस बात के लिए भी जो आलोचक हैं वो आपसे कहेंगे कि ये वोट पार्टी का नहीं। तो इस इन सीटों पे आप बस ये चेक करना कि अगर ये वोट पार्टी का नहीं है तो जो दल और जो बहुजन समाज के वोटों के, जिनके लिए कहा जाता है कि ये वोट उनकी है, उनको इस सीटों पे कितने वोट मिले ये भी आप चेक कर लें। अगर वो वोट उसी दल को मिले होते तो ये माना जाता कि ये प्रत्याशियों का व्यक्तिगत वोट हो सकता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष 10,000 के लगभग वोट लेके गए, महुआ पे हम लोग 10,000 प्लस वोट लेके गए, दौसा पे हम लोग 10,000 प्लस वोट लेके गए, चेतारण पे हम लोग 30,000 के लगभग वोट लेके गए, तिजारा पे हम लोग 8,000 से ज्यादा वोट लेके गए, और भी ऐसी कई सीट है। गुड़मलानी पे हम लगभग 10,000 वोट लेकर आए। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसपे हमारे साथी बहुत मजबूती से लड़े, और मेरा ये विश्वास है कि अगर हमारे साथी निराशा को त्याग करके लगातार मेहनत करना शुरू करें तो लोकसभा के चुनाव में भी हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। जिस रिजल्ट के से हम लोग थोड़े से दूर रह गए हैं, इस बार वो रिजल्ट भी आएगा। आप अपने पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, अपने संघर्ष पे, अपनी हिम्मत पे, अपनी मेहनत पे काबिज रहिए, लगातार मेहनत कीजिए। मुझे तो खुशी है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से आगे निकला। अब ये उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड के कंधों पे जिम्मेदारी रहेगी कि वो राजस्थान के परिणाम, मध्य प्रदेश के परिणाम जो रिजल्ट में जीत में कन्वर्ट नहीं हो पाए, उनको जीत में कन्वर्ट करें। इसलिए मैं आगामी तैयारी के तौर पे हरियाणा, झारखंड और बिहार के साथियों से कहूंगा कि वो कमर कसे, क्योंकि जो काम यहाँ अधूरा रह गया है, यहाँ हमें लगभग हजारों में वोट पड़े थे उत्तर प्रदेश में, और राजस्थान, मध्य प्रदेश में हम 50,000 के वोट के करीब पहुंचे। यहाँ हम चौथे 5वें नंबर पे थे, वहां हम तीसरे दूसरे नंबर पे पहुंचे। अब आने वाले चुनाव में
आपका संघर्ष पहले नंबर पे भी पहुंचेगा। आप 3 साल की पार्टी हैं। आपका चुनाव निशान भी सभी लोग नहीं जानते। मैं धन्यवाद दूंगा अपने कार्यकर्ताओं, उन्होंने बहुत मेहनत की कि अपना चुनाव निशान तक लोगों तक पहुंचाए। आपका चुनाव निशान भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। हाँ, लोग आपसे प्यार करते हैं, वोट उसी का प्रमाण। तमाम तरह की चुनावी प्रलोभन, चुनावी वादों के बीच भी हजारों हजारों की संख्या में आजाद समाज पार्टी का कैडर विधानसभा में तैयार हो चुका है। अब वो लोग अगर अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हजारों से कई हजारों में ये गिनती जो है वो शुरू हो जाए। कुछ खामियां भी रही हैं, उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। उसके लिए जल्द जो है पार्टी मीटिंग होगी, उन खामियों पे काम किया जाएगा। जो भी जानकारी या जो भी हर सीट की जो समीक्षा होगी, समीक्षा में जो भी खामियां आएंगी उनको उन पर कार्रवाई करके उन खामियों को दूर किया जाएगा और भविष्य में बहुत अच्छी योजनाओं के साथ मैदान में उतरा जाएगा। मैं अपने नेताओं से कहूंगा कि वो जमीन पर उतर के बूथ कमेटी या सेक्टर कमेटियां बनाने का काम करें। बिना बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी के चुनाव जीतना बहुत कठिन कार्य है। इसलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान के ईमानदार समर्पित कार्यकर्ता जिन्होंने तन मन धन लगा के काम किया, वो अपने आप को निराश न करें। पहली बार में ही उन्होंने पूरे देश में आजाद समाज पार्टी का नाम मजबूत किया। हाँ, जिस तरह के परिणाम आप लोग चाहते थे उस तरह के परिणाम नहीं आए। अगर वो परिणाम आप चाहते हैं तो और संघर्ष करने की जरूरत है। अगर सफलता नहीं मिली तो हार के मन मरोड़ के घर बैठने की बजाय जो कमियां रही है उनमें सुधार करके आगे बढ़ने का काम आप लोग करो। और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान के इस प्यार को, हमारी माओ बहनों, हमारे भाइयों बुजुर्गों ने जो प्यार, आशीर्वाद, हम लगभग 40 करीब सीट लड़े अंत है, क्योंकि कुछ साथी नहीं लड़े और कुछ लोगों के नॉमिनेशन कैंसिल हुए और लगभग 3.5 लाख से ज्यादा वोट ऑन रिकॉर्ड हमें मिला है। कोई भी साथी इसको वो चेक करा सकता है। ये व्यक्तिगत वोट आजाद समाज पार्टी को मिला है 3.5 लाख से ज्यादा। और हमारे जिन सीटों पे हम नहीं लड़े, 80,000 सीटों पे हम हमारा लाइस लड़ाई नहीं, और बाकी सीटों पे हमारे जो साथी सहयोगी थे उनको भी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने वोट दिया। वो अलग बात है कि हम अपेक्षा कर जिस तरह के परिणाम की उम्मीद कर रहे थे वो नहीं दे पाए, लेकिन मैं इसका दोष किसी और को नहीं देता। इसके दोष की जिम्मेदारी या इस हार की जिम्मेदारी हम लोग स्वयं अपने कंधों पे लेते हैं और हम बहुजन समाज से उम्मीद करेंगे कि वो हमें दोबारा हमारी मेहनत के आधार पर इस लड़ाई को लड़ने का मौका दे, तो हम इस लड़ाई को पुनः संघर्ष करके जीत के गलतियों से सीख लेके आगे बढ़ाने का काम करें। मैं मध्य प्रदेश के साथियों से भी कहूंगा वो भी निराश ना हो। बहुत जल्द वहां की समस्याएं होंगी और ईमानदार साथियों को जो है काम करने का, मूवमेंट को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करेंगे, बहुजन समाज को इकट्ठा करेंगे, बहुजन समाज को जागरूक करके ये जो भाजपा कांग्रेस की मिलीजुली सरकारें चल रही है, एक सांपनाथ एक नागनाथ की जो सरकारें चल रही है, कहा कभी ये, इनके जाल से जनता को निकालने का हम लोग करें। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा मेरे प्यारे भाइयों, आप किसी धन्ना सेठ के बेटे नहीं हो, किसी नेता अभिनेता के बेटे नहीं हो, किसी कोई बहुत बड़े राजनीतिक ताल्लुक नहीं रखते हो। मेहनत करके आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो। आप सबको पुनः आपके संघर्ष के लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपकी निष्ठा के लिए, आपके समर्पण के लिए धन्यवाद। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। जिन सीटों पे आपको 10,000 प्लस वोट मिले हैं, आप अगर मेहनत करोगे, एक एक हमारा कार्यकर्ता अगर 4-4, 5-5 वोट भी 5 साल में तैयार करेगा, तो अगली बार उन्हीं सीटों पे हम लोग जीताऊ प्रत्याशी हमारे हो जाएंगे। 50-50 हजार से ज्यादा वोट वहां मिलेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जुटे, तन मन धन से जुटे, दोबारा अपनी कमियों खामियों को ध्यान में रखते हुए, सब तरह के मनमुटाव को छोड़ के, विसंगतियों को दूर करते हुए, प्रेम भाव से भाईचारा बना के बहुजन समाज को संगठित करते हुए, सभी लोगों को जिम्मेदारी दिलाते हुए आगे बढ़ने का काम करें। तो मेरा विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं कि जब आजाद समाज पार्टी इस बार बहुत नजदीकी से चूक गई
चोटी पे जो पहुंच विजय हासिल करनी थी उससे बहुत कम मार्जिन से, लगभग 7,000 मार्जिन से, जो हम बहुत महत्वपूर्ण सीट बानसूर हारे, रामगढ़ हारे, नगर हारे, मुझे विश्वास था कि जैतारणी ये सब सीटें हम जीतेंगे। अभी मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने जो संघर्ष किया, अगर उसको अब आपने दोबारा से और मजबूत किया, जो कमी खामी रहेगी उसको दूर करके हम पुनः आगे बढ़े। इसी तरह से मध्य प्रदेश के साथियों से कहूंगा कि वो भी कमर कसें। एक समस्या मैं बहुजन समाज में देखता हूं, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण जब पैसा और पावर में से चयन का मामला आता है तो हमारे लोग पैसे को चयन करते हैं, पावर को छोड़ देते हैं। पावर जिनके पास होती है, पैसा उनके पैरों की धूल के बराबर होता है। जिनके पास पावर होती है वही नए कानून बनाते हैं, वही कानून को लागू करते हैं। उन्हीं की बहन बेटियों को सम्मान का जीवन मिलता है, उन्हीं को अवसर और अधिकार का जीवन मिलता है, उन्हीं के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा होती है। इसलिए छोटे छोटे साधनों पे बहुजन समाज के लोगों को अपनी वोट का सुधार नहीं करना चाहिए, ये भी मेरा संदेश है। बाकी तेलंगाना में तो हम नहीं लड़े, इसलिए नहीं लड़े कि कुछ पार्टी के लोग ये कहते थे कि भाई तेलंगाना हमारे जाने से एक पार्टी की जो बनी बनाई सरकार या बन रही सरकार है वो सरकार नहीं बनेगी, इसलिए मैं तेलंगाना चुनाव में नहीं गया। तो मुझे उम्मीद थी कि वो पार्टी वहां सरकार बना लेगी, जिस तरह की चर्चा है उन्होंने खूब उड़ाई। छत्तीसगढ़ में भी हम लोग चुनाव नहीं लड़े, छत्तीसगढ़ में भी हम लोग नहीं गए, हमें उम्मीद थी कि वो पार्टी वहां भी सरकार बना लेगी। आप डाटा एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस पार्टी ने किस पार्टी के वोट काटे, किस पार्टी ने किस पार्टी के विधायकों को हराने का काम किया। मैं जिन साथियों ने फोन के माध्यम से, मैं तो 2 दिन से व्यस्तता के कारण फोन नहीं देख पाया, जिन साथियों ने मुझे फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल, टेक्स्ट मैसेज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहां भी मुझे जन्मदिन की बधाई दी, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ और सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। आप ये मत समझिए कि हमारी बात नहीं हो पाई, आप ये भी समझिए कि मैंने भी पूरा प्रयास किया कि ज्यादातर लोगों से बात हो जाए, लेकिन सभी से बात नहीं हो पाई। मैं आपकी मंगल कामनाओं के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। जो विश्वास और प्यार आपने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पे दिखाया है, उसको बना के रखिए। जिनको टीस है, जिनको तकलीफ है, मेरे जैसे वो सब साथी जो कुछ करना चाहते थे और नहीं कर पाए, रिजल्ट नहीं दे पाए, वो उस चीज को दिल में ना रखें, निराश होकर ना बैठे, काम करें, मेहनत करें, बूथ के संगठन बनाने की तरफ आगे बढ़े, विधानसभा कमेटियां पूरी करें, सेक्टर कमेटियां पूरी करें, बहुजन समाज की सभी जातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें, भाईचारा बनाएं और आने वाले चुनाव में कमर कस के आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाने के लिए मेहनत करने का काम करें। एक दिन में कोई सफलता नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। कई चीजों पे हम लोगों ने समीक्षा के आधार पर, मुझे एहसास हो रहा है जो समीक्षाएं होंगी, और मुझे खुद भी व्यक्तिगत ही एहसास है कई जगह पे चूकें हुई है, उन चूक को ठीक करने की जरूरत है। ईमानदार, समर्पित और कैडराइज वर्कर तैयार करने की जरूरत है, सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करने की जरूरत है। और जो ध्रुवीकरण और धन बल के आधार पर भाजपा कांग्रेस के लोग जो चुनाव जीत रहे हैं, जिस तरह का राजस्थान में मैंने देखा अंत समय में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिस तरह धन बल, बाहुबल, माफिया, मीडिया तंत्र के संरक्षण में जिस तरह से जो है धन का दुरुपयोग करके, ताकत का दुरुपयोग करके जीत हार को बदला गया है, उसमें भी मेरी निगाह है। उसको भी, उस लड़ाई को भी, उस लड़ाई से भी, उस संघर्ष से भी जीतने के लिए हम लोग अब रणनीति बना के तैयारी करेंगे। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, जिस तरह के परिणाम आने की उम्मीद थी उसमें एक बहुत बड़ा झटका मुझे लगा। जिस तरह के साइलेंट परिणाम आए और कहीं ना कहीं एक संदेह उत्पन्न हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। कहीं से कहीं तक कोई आंधी, कोई मौसम का माहौल भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। अचानक से भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें आ जाना एक तरह का संदेह का माहौल बनाती है। इस बात में मुझे और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों के, हजारों लोगों के मेरे पास मैसेज है कि चिंतन का समय कहीं ना कहीं ईवीएम और या बहुत सारी चीजों पे भी मेरा संदेह है। लेकिन
मैं इस संदेह को भी संदेह नहीं रहने दूंगा, इसकी भी जड़ तक जाने का हम लोग काम करेंगे। कुछ हमारे साथी बार बार ईवीएम के बारे में जिक्र भी करते हैं कि ईवीएम में छेड़खानी होती है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हमें अपनी तैयारी मजबूत करनी चाहिए कि अगर 2, 4, 10 हजार वोटों छेड़खानी हो तो भी हम चुनाव ना हारें, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं वो धन बल का, बाहुबल का, मीडिया का, माफिया का दुरुपयोग तो करेंगे, कहीं डरा के, कहीं धमका के। और ये मिशन का काम, ये महापुरुषों के मिशन को, उनकी विचारधारा को पहुंचाने का इशू है, विषय है। तो इसलिए इसमें सब लोग आपके साथ दूर तक नहीं चलेंगे। कोई थक जाएगा, कोई रुक जाएगा, कोई बिक जाएगा, कोई थम जाएगा, कोई डर जाएगा, लेकिन जितने लोग चल सकते हैं हमारे साथ वो चलें, क्योंकि हमें इस कारवा को मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। और मेरा विश्वास है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथी जिन्होंने बहुत मेहनत की है, मिशन 78 के साथी, वॉलंटियर फोर्स के साथी, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के साथी, जिन्होंने खूब मेहनत की है, खूब संघर्ष किया है, वो इस लड़ाई को कामयाबी पे ले जाने के लिए और प्रयास करेंगे। और जिन्होंने इस बार बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, उन सभी साथियों का मैं दिल के गहरे से धन्यवाद करता हूँ। मैंने सभी को की तरफ मेरी नजर थी, मैंने सभी साथियों को संघर्ष करते देखा। आपकी मेहनत, आपके प्यार के लिए, आपके समर्पण, आपके समर्थन, आपके संघर्ष के लिए आपका पुनः धन्यवाद। राजस्थान के साथियों का दिल से आभार, राजस्थान की महान जनता का दिल से आभार, जिन्होंने इस विश्वास को और हमारे हाथों को मजबूत करने का काम किया, जिससे हम इस लड़ाई को और मजबूत से लड़ सकें। और मध्य प्रदेश के साथियों का भी धन्यवाद, जिन्होंने इस लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत मदद की, लड़ाई लड़ी। एक हर एक कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमारे प्रत्याशियों का भी धन्यवाद कि हमारे सक्षम, कहीं कमजोर, कहीं हमारे कार्यकर्ताओं ने मान सम्मान के इस आंदोलन को चुनाव के रूप में लड़के अपनी हिम्मत शक्ति का प्रयोग किया और ये साबित किया कि हम भी धन्ना सेठों को, अमीरों के सामने चुनाव लड़के दिखा सकते हैं, चुनाव को कामयाब कर सकते हैं। धन्यवाद आप सबके लिए, मंगल काम। आने वाले जो वर्ष है 2024, उसमें हमें जो इस बार कमी रह गई है उसको पूरा करना है और आजाद समाज पार्टी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने के लिए संघर्ष